आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सभी को आज के वचन के द्वारा बातचीत करें और आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से बात करेंगे प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी ये नहीं मालूम है कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है और उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कितने बड़े बड़े कामों को कर सकता है। हम परमेश्वर के वचन में, बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं जिसमें लोगों ने प्रार्थनाएं की और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनके जीवन में और दूसरे लोगों के जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हुए। उन्होंने परमेश्वर के बड़े अद्भुत अद्भुत कामों को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखा। हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, जब पतरस बंदी गृह में बंद था और उसके लिए कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उस कलीसिया की प्रार्थना को, उन साधारण से लोगों की प्रार्थना को सुनकर पतरस को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए उसके पास जेल के अंदर स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने पतरस को जेल से बाहर निकाला। आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार उन साधारण से लोगों के प्रार्थना के द्वारा पतरस को जेल खाने से बाहर निकाल लिया। पौलुस और सिलास के जीवन से भी हम देखते हैं, पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में बंद थे, बेड़ियां उनके हाथों और पैरों में बंधी हुई थी, ऐसी स्थिति में भी ये लोग परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। और जो कैदी वहाँ पर बंद थे वे भी उनकी सुन रहे थे। तब बाइबल बताती है कि आधी रात के लगभग भूकंप आया और उस बंदी गृह की नींव हिल गई और जो बंदी थे उन बंदियों की जो जंजीरें थी, बेड़ियां थी, वे खुलकर गिर गईं। इस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत काम किया और उनकी जंजीरों को तोड़ दिया। हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, दाऊद का सब कुछ लूट में चला गया था। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी धन संपत्ति सब कुछ लूट में चला गया था। उसने परमेश्वर से ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे उत्तर दिया, उसकी अगुवाई की, उसका मार्गदर्शन किया। और जब दाऊद ने परमेश्वर के बताए हुए के अनुसार किया, तब सब कुछ उसने, जो कुछ भी उसका लूट में चला गया था, वापस पा लिया। उसका कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी नहीं छूटा। और हम यहोशापात राजा के जीवन से भी देखते हैं, जब उसके पड़ोसी देश उसके देश पर चढ़ाई कर रहे थे, तब उसने परमेश्वर का सहारा लिया। उसने और उसकी जो समस्त प्रजा थी परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हीं के बीच में से एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनसे बातें की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि इस युद्ध में तुमको लड़ना नहीं पड़ेगा। तब यहोशापात और जो उसकी प्रजा थी वे सब पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करने लगे। उसी समय परमेश्वर ने उन चढ़ाई करने वालों के विरुद्ध में घातकों को बैठा दी और वे सभी जो युद्ध करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आए थे, वे सब मारे गए। ये सब कैसे हो पाया? परमेश्वर से प्रार्थना और उसकी आराधना करने के द्वारा ही ये सब संभव हो पाया। ये लोग ऐसी स्थिति में थे जहाँ पे इनके आगे पीछे कुछ भी नहीं इन्हें समझ में आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे समय में इन्होंने सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना की और आराधना की और परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया और इनके प्रार्थना के द्वारा, इनकी आराधना के द्वारा परमेश्वर ने इनके जीवन के हालातों को बदल दिया। ऐसे ही अद्भुत काम परमेश्वर आप लोगों के जीवन में भी कर सकता है। आप जब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आप बंधनों को टूटता हुआ देखेंगे। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, लोगों के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसके 13 वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। अब ये दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है। रोग बीमारी का दुख हो सकता है, आप बीमार होंगे, परेशान होंगे, शैतानी शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए होंगे, घर परिवार की हालत, कंडीशन ठीक नहीं होगी,
पति नहीं सुन रहा है, पत्नी नहीं सुन रही है, बच्चे नहीं हैं, ये भी दुख हो सकता है। और कर्ज बहुत ज़्यादा है, कर्जदार बार बार आके आप लोगों को सता रहे हैं, आपको इस बात का भी दुख हो सकता है। ऐसे बहुत सारे दुखों का, चुनौतियों का, समस्याओं का और बुरे से बुरे हालातों का हो सकता है आप लोग सामना कर रहे होंगे। अगर इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में घटनाएं घट रही हैं, आप ऐसी चुनौती और ऐसे हालातों का सामना कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है, चाहे किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख क्यों ना हो, आप प्रार्थना करें। आपके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के हालात बदल जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। चाहे कितनी भी खराब कंडीशन, परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, लेकिन आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन के हालात आपके प्रार्थना के द्वारा बदल जाएंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके ज़िंदगी में कार्य करेगा। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आज के सुंदर समय और आपके पवित्र वचन के लिए बहुतायत से धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप प्रशंसा और आदर के योग्य हैं, आप बड़ाई के योग्य हैं। पिता आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना ही कम है। प्रभु सच में पिता आपका वचन कहता है कि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, यहोवा सबों के लिए भला है। सच में पिता आपने प्रभु अपने वचन में हमें इस बात को बताया है प्रभु कि जब भी आपके लोगों ने आपको पुकारा, आपकी दुहाई दी, आपके सामने प्रभु प्रार्थना किया, आराधना किया, प्रभु आपने उनकी सुनकर उनके बुरे हालातों से उन्हें बाहर निकाल लिया। प्रभु आपने उनके जंजीरों को प्रभु उनके जीवन से तोड़ दिया। प्रभु आपने उनके बंधनों को तोड़ दिया परमेश्वर पिता, और उन्हें जेल से रिहा करा दिया। उनका वापस सब कुछ उन्हें मिल गया। प्रभु यीशु मसीह आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे ऐसे प्रभु प्रार्थना के उदाहरणों को प्रभु रखा है मेरे पिता, ताकि हम इन वचनों को पढ़ने के द्वारा इन वचनों से सीखें कि हमें भी इस प्रकार से आपसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है इस समय जितने भी आपके बच्चे प्रभु भाई और बहन मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं पिता, इन वचनों के द्वारा हर एक भाई और बहन को प्रभु उनके परिवार के सदस्यों को आशीषित करे पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को पिता परमेश्वर हिम्मत और हियाव दे। प्रभु यीशु मसीह जिस इनके विश्वास के प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन के हालात और इनकी परिस्थितियां बदलती चली जाएं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु दुआ करते हैं पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, इनके जो काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं पिता, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, रोगों का सामना कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, डिसीज़ क्यों ना हो, और प्रभु किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से ये सारी बीमारियां इसी समय इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप हर एक बीमारों को छू लीजिए पिता, और इनकी बीमारियों को इनके शरीर से दूर कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु क्योंकि आप हमारे यहोवा राफा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाइयों बहनों के लिए, परिवारों के लिए पिता जो दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए हैं, सताए हुए हैं, प्रभु पीड़ित किए हुए हैं। प्रभु आप उन प्रत्येक भाई बहनों को, उनके परिवार के लोगों को यीशु मसीह के नाम से हर एक बंधनों से जो दुष्ट के द्वारा हैं आज़ाद करें। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में छुटकारा आने पाए। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से सारे बंधन टूट जाए पिता। आप एक एक भाई बहनों को प्रभु आज़ाद करें, क्योंकि आपका वचन ही कहता है कि पुत्र जिनको स्वतंत्र करता है वे सचमुच स्वतंत्र हो जाते हैं। आप इनको चंगा करें, आप इनको दुष्ट की शक्तियों से आज़ाद करें प्रभु यीशु मसीह।
प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन जॉबलेस है पिता, जिनको प्रभु अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है परमेश्वर पिता, और वे दर दर भटक रहे परमेश्वर, मेरी दुआ है आप इन पर तरस खाएं, आप इनकी ज़िंदगी में दया करें प्रभु, और इन्हें अनुग्रह दे ताकि इन्हें अच्छी सी जॉब मिल सके। ओ पिता परमेश्वर, आप इनकी सहायता करें प्रभु, जिससे कि पिता ये अच्छी सी जॉब को पाकर आपके नाम की महिमा कर सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिनकी उम्र शादी के लिए हो चुकी है, और जिनकी उम्र शादी से भी ज़्यादा प्रभु ओवर हो चुकी है परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप प्रत्येक के जीवन में दया करें। यीशु मसीह के नाम से इन्हें अच्छा और भला जीवन साथी चुन कर दे पिता, जो इनके साथ मैच करे, जो इनके साथ में मेल खाए प्रभु यीशु मसीह। दुआ करते हैं प्रभु उन तमाम परिवारों के लिए पिता, जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े कलेश है प्रभु, पति पत्नियों में झगड़ा, मन मुटाव है, तनाव है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो सारे लड़ाई झगड़े इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु। आप प्रत्येक परिवारों पर अपना नियंत्रण ले पिता, और प्रेम का आत्मा, मेल मिलाप का आत्मा इनके परिवारों में दे दीजिए प्रभु, ताकि प्रत्येक परिवार प्रेम से रहे, मेल से रहे पिता, पति पत्नी एक मन एक चित होकर आपके पीछे चले प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहन पिता व्यभिचार के स्पिरिट से जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके जिंदगी से सारे व्यभिचार के बंधन टूटने पाए, सारी गंदी आदतें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाएं। जितने नशे के बंधन से जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी से सारे नशे के बंधन टूट जाएं प्रभु, ये आज़ाद हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से ये आज़ाद होने पाए पिता। और दुआ करते हैं पिता, जितने बच्चे बीमार हैं प्रभु, आप एक एक बच्चों को छू लीजिए और यीशु मसीह के नाम से चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। जितने बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे प्रभु, अच्छी रीति से पिता एग्ज़ाम लिखने के लिए इनकी सहायता करें, अच्छी स्मरण शक्ति दे पिता, और जो भी ये तैयारी करते हैं पिता, इनको याद करने में और याद रखने के लिए मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।